नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। साल 2025 में जब अमेरिका में ट्रंप ने दोबारा राष्ट्रपति पद की कुर्सी संभाली तो उनका पुराना मिजाज एक बार फिर सामने आया। अमेरिका फर्स्ट की नीति को और ज्यादा आक्रामक बनाते हुए उन्होंने भारत पर 50% तक के भारी भरकम टैरिफ लगा दिए। इसमें 25% व्यापारिक टैरिफ पहले से था और 25% अतिरिक्त जुर्माना सिर्फ इसलिए क्योंकि भारत रूस से सस्ते दामों पर तेल खरीद रहा था। ट्रंप को लगा कि भारत इस दबाव से झुक जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे कुछ यूरोपियन देश झुके थे। उन्हें यह भी भरोसा था कि रूस के साथ भारत की दोस्ती कमजोर कराकर वो भारत को अमेरिका के खेमे में ले आएंगे। लेकिन इस बार उनका दांव उल्टा पड़ गया। भारत ने ट्रंप की इस दबाव नीति को सीधे सीधे चुनौती दी। रूस से तेल खरीदारी न केवल जारी रही बल्कि और तेज हो गई। उधर रूस ने भी भारत के साथ दोस्ती निभाई, तेल पर 5% की छूट दी और खुलकर कहा कि अगर भारतीय माल अमेरिका नहीं जा सकता तो रूस के दरवाजे इसके लिए खुले हैं। यानी भारत ने ना झुकने की नीति अपनाई और खुद को स्वतंत्र नीति की राह पर और मजबूती से खड़ा किया। ट्रंप को उम्मीद थी कि भारत अलग थलग हो जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। भारत ने ब्रिक्स का रुख और तेज कर दिया। ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। यह संगठन अब तक ढीला ढाला समझा जाता था, जहां आपसी अविश्वास खासकर भारत और चीन के बीच बहुत गहरा था। लेकिन ट्रंप की नीतियों ने इन देशों को एक साथ लाने का काम किया है। अमेरिका द्वारा बनाए गए दबाव से उबरने के लिए ये देश अब एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगे हैं। आज विस्तार से हम भी इसी पर चर्चा करेंगे और बताएंगे कि कैसे ट्रंप के एक उल्टे कदम ने भारत चीन को नजदीक लाने का काम किया। इसके अलावा ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका ने क्या कदम उठाए और यह भी कि भारत रूस पर दबाव क्यों नहीं बना पाए ट्रंप। देखिए, ट्रंप ने जो भी किया, जो भी कदम उठाए, भारत ने इस मौके को एक अवसर में बदल दिया। चीन के विदेश मंत्री की भारत यात्रा, विदेश मंत्री एस जयशंकर की रूस यात्रा, रूसी कंपनियों को भारत में व्यापार बढ़ाने के लिए आमंत्रित करना और रूस से व्यापार के मौजूदा 68 अरब डॉलर को और बढ़ाने की बात कहना। वहीं दूसरी ओर चीन से सीमा विवाद जैसे मुद्दों को किनारे रखते हुए दोनों देशों के बीच सीधी फ्लाइट्स, बॉर्डर ट्रेड और वीजा सहूलियत जैसे मुद्दों पर सहमति बनाना। अमेरिका ने ऐसा कभी नहीं सोचा होगा कि 50% टैरिफ बढ़ाने के बाद ऐसा कुछ होगा। इधर आरआईसी को लेकर भी रूस काफी उत्सुक है। चीन को भी कोई आपत्ति नहीं है और ना ही भारत की तरफ से इस पर कोई आपत्ति है, क्योंकि ट्रंप ने जो किया उसके बाद अब अमेरिका पर भरोसा वैसे भी नहीं किया जा सकता। देखिए, ट्रंप ने जो 20 सालों की मेहनत से भारत के साथ दोस्ती का रिश्ता बना था वो 3 महीने में तोड़ दिया। तो ऐसे में अमेरिका पर दांव भारत नहीं खेलने वाला है। तो आरआईसी अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। दूसरी तरफ ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका ने भी अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी के खिलाफ स्टैंड लिया। ब्राजील पर भी ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया, लेकिन ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने झुकने के बजाय चीन और भारत से बात की। उन्होंने ब्रिक्स देशों को मिलकर एक वैकल्पिक करेंसी बनाने की अपील की ताकि डॉलर की वैश्विक पकड़ को कमजोर किया जा सके। उनका तर्क था कि अमेरिका अपनी डॉलर की ताकत का इस्तेमाल कर व्यापार पर नियंत्रण करता है। अगर ब्रिक्स अपनी करेंसी ला सके तो दुनिया का लगभग 45% व्यापार डॉलर के बिना हो सकेगा। और देखा जाए तो ये विचार अब सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि जमीन पर उतरता भी दिखाई दे रहा है। देखिए, चीन और रूस के बीच 2024 में 244 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। भारत रूस से तेल खरीद रहा है। चीन ब्राजील का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दक्षिण अफ्रीका को भी चीन ने इंपोर्ट शुल्क से छूट दी है। यानी ब्रिक्स अब सिर्फ बैठकों का ग्रुप नहीं बल्कि जमीन पर साझेदारी वाला ब्लॉक बनता जा रहा है। अब ऐसे में बड़ी बात यह है कि भारत भी अब ब्रिक्स को अमेरिका के खिलाफ ढाल के रूप में देख रहा है। पहले भारत को अमेरिका का सामरिक साझेदार माना जाता था, लेकिन ट्रंप की नीति ने भारत को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हम अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर रह सकते हैं। शायद नहीं। इसी सोच के तहत भारत ने अपनी नीति बदली है। अब वो चीन और रूस के साथ नए समीकरण बना रहा है। आरआईसी को फिर से सक्रिय किया जा रहा है। एससीओ यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में
पीएम मोदी की बीजिंग यात्रा तय है और चीन से रिश्तों को नया आकार दिया जा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि अमेरिका ने एक बड़ी गलती की। कुल मिलाकर ये स्थिति अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि वो वक्त दूर नहीं जब ये सभी देश एक नई करेंसी, नई बैंकिंग व्यवस्था और अपने ट्रांसपोर्ट और फाइनेंशियल नेटवर्क को अमेरिकी दबाव से मुक्त करने की योजना पर भी काम करेंगे। भारत में भी अब रणनीतिक सोच में बड़ा बदलाव आ चुका है। भारत अब ना तो अमेरिका के आगे झुकने को तैयार है और ना ही चीन के दबाव में आने वाला, बल्कि भारत अब तो नई राह पकड़ चुका है, जो पहले अपने हितों को देखता है। एक ऐसा देश जो रूस, चीन, अमेरिका तीनों के साथ अपने हित के अनुसार तालमेल बना सके। इसे ही जियोपॉलिटिक्स में मल्टी अलाइनमेंट कहा जाता है, ना पूरी तरह किसी के साथ, ना पूरी तरह किसी के खिलाफ। भारत वैश्विक राजनीति का एक निष्पक्ष और सशक्त खिलाड़ी बन चुका है, जो अपने फैसले खुद लेता है, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में हो, तेल खरीदने में हो या फिर करेंसी और ट्रेड को लेकर हो। ब्रिक्स अब भारत के लिए सिर्फ एक ग्रुप नहीं, बल्कि एक रणनीतिक मंच बन चुका है, जहां भारत की आवाज सुनी भी जाती है और मानी भी जाती है। रही बात अमेरिका की, तो ट्रंप को उम्मीद थी कि भारत उनकी शर्तें मानेगा, लेकिन भारत ने इस बार रास्ता अलग चुना। अब जब अमेरिकी मीडिया, थिंक टैंक और जानकार लोग ट्रंप की नीतियों पर सवाल उठाने लगे, तब भी भारत अपने फैसलों पर अडिग है। ये बदलाव आने वाले सालों में और बड़ा आकार ले सकता है। हो सकता है अगली बार भारत अपने पड़ोसी देशों और अफ्रीकी साझेदारों के साथ मिलकर एक नई वैश्विक व्यवस्था बनाए, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें अमेरिकी डॉलर का वर्चस्व ना हो और किसी एक देश की सत्ता पूरी दुनिया पर ना थोपी जाए। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी ने भारत को अमेरिका से नहीं, बल्कि खुद अमेरिका को भारत से दूर किया है। जो संबंध वर्षों की मेहनत से बने थे, ट्रंप की जल्दबाजी और राजनीतिक दिखावे ने उसे हिला दिया। आपको क्या लगता है, आप आने वाले वक्त में ब्रिक्स को कैसे देखते हैं? भारत का आगे चलकर क्या रोल होगा, उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।